देखिए जी, अगर आप लोग ना क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आप लोग ना इस वीडियो पे क्लिक किए ना, तो मेरे भाई बस आपको 5 मिनट रुकना है, ठीक है? हम गारंटी लेते हैं कि 5 मिनट के अंदर में आपको ना सारा का सारा प्रश्न जो है ना, इसका क्या बोलते हैं उत्तर याद कराने वाला है, ठीक है? मतलब कि केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर आपसे भी कहा है, मतलब कि ठोस क्या बोलते हैं विलियन। विलियन में जितने भी सारे प्रश्न है भाई, एकदम तुहानी कहना, मतलब जिस प्रकार से हम ठोस अवस्था को बताए हैं जो लोग नहीं देखे, जाके देख लीजिएगा, ठीक है भाई? चलिए आपको थोड़ा-सा बता देना चाहते हैं, अगर आपको पीडीएफ नोट्स लेना है भाई, आप लोग इन नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है? भाई मेरे साथ 5 मिनट रुकिएगा, अगर याद नहीं हो गया ना पूरा के पूरा क्वेश्चन, है ना आंसर, तो हमको बोलिएगा भाई, ठीक है? चलिए ये जो बोल रहा है देखिए, यह जो नोट्स मतलब मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है जी? अब देखिए इस चैप्टर के सारे प्रश्न का उत्तर एकदम जो है ना देहाती भाषा में सही भाई बहुत अच्छा, ठीक है? क्योंकि आपको हम देहाती भाषा में बताने वाले हैं भाई। वीडियो में बने रहिए ना भाई, ना मज़ा आएगा तब हमको बोलिएगा, ठीक है? चलिए जिस प्रकार से हम तबाही मचाए थे ना पहला चैप्टर में, ठीक उसी प्रकार से दूसरा चैप्टर में पूरा के पूरा धज्जियाँ उड़ा देंगे जी। सारे प्रश्न को ठीक है देखिए, जिससे आप लोग ना मतलब आसानी से जो याद करके एग्ज़ाम में भाई तबाही मचा सकते हैं, ठीक है? ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए इसी नोट्स में से ना आपके एग्ज़ाम में जो है ना सारे प्रश्न पूछे जाएँगे भाई। हम 100% गारंटी लेता हूँ, ठीक है? यानी कि 100% गारंटी देते हैं जी, ठीक है? चलिए भाई, थोड़ा-सा आपको हम बता देना चाहते हैं एक शायरी, ठीक है? चलिए। चलिएगा एक थोड़ा-सा ना शायरी आपको हम सुना देना चाहते हैं, ठीक है? सुनिएगा शायरी, ठीक है? बहुत लाजवाब है, देखिए। अपना हुनर जो है ना बाहर निकालने के लिए भाई बेइज़्ज़ती बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर हुनर है कि नहीं है, तो आप ना किन्हीं से बेइज़्ज़ती हो जाइए भाई। तब ना आपको लगेगा, है ना, कि हम बेइज़्ज़ती उससे हुए हैं भाई, तो हमको जो है अपना हुनर निकालना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पता है, जिस पर जग हँसा है, उसी ने इतिहास रचा है भाई। तो इस बार ना आपसे भी कोई इतिहास रचना है भाई, ठीक है? चलिए तबाही बैच से पढ़ के, ठीक है? खतरनाक तरीके से बताइए जी। तो देहाती भाषा में रट्टा ना मारिए, समझला ना? चला। विलियम चैप्टर के जितने भी सारे प्रश्न है पूरा के पूरा बताने वाले हैं। एकदम बउआ के भाषा में रट्टा ना मारिए। चला पहला प्रश्न का जिक्र लो। मोलार्ता किसे कहते हैं? ठीक है? चलिए मोलार्ता बहुत ईज़ी आपको बताना है ना कि किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित अच्छा मान लिया जाए, है ना? जैसे क्या बोलते हैं कि कोई आपका बर्तन हो गया, ठीक है? ये क्या है? 1 लीटर विलियन है। 1 लीटर विलियन, ठीक है ना? देखिए, तो किस क्या बोलते हैं किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित है, ठीक है? इसमें क्या है 1 लीटर में उपस्थित जो है ना, क्या बोलते हैं विलेय के मोलों की संख्या क्या भाई विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे भाई मोलरता बोलेंगे सिंपल है ना अगर आपसे पूछेगा ना बताइए कि मोलरता किसे कहते हैं तो आपको याद रखना है कि किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को ना मोलरता कहते हैं ठीक है अच्छा भाई जब ये तो समझ में आ गया ठीक है इसमें 1 लीटर लेना है आप इसमें चलिएगा मोल जो है ना मोललता में चलना है तो मोललता में आपको करना है क्या करना है कि किसी क्या बोलते हैं विलायक इसमें रहना ठीक है बिलियन नहीं बल्कि विलायक इसमें बिलियन था किसी विलियन के 1 लीटर में लेकिन इसमें लेना है ना किसी विलायक के बोल रहे हैं ठीक है किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित 1 ग्राम में जो है ना 1000 ग्राम में उपस्थित जो है ना विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे मोललता बोलेंगे ठीक है ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा ठीक है ना चलिए तो याद हो गया ना जी मोलरता किसे कहते हैं तो किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित जो है ना विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे मोलरता ठीक है उसके बाद अगर मोललता की बात करते हैं तो आपको बताना किसी विलायक विलियन नहीं बल्कि विलायक ठीक है तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित जो है ना विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे भाई मोललता बोलेंगे ठीक है अच्छा जी अगर आप लोग चाहते हैं लिखने के लिए ना तो जैसे बोल रहे हैं ना आप लोग लिख लीजिएगा नहीं तो अगर आपको नोट्स वगैरह लेना है तो आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा आपको नोट्स दे देंगे ठीक है जैसे हम बोल रहे हैं ना इसी प्रकार से आपको मतलब कि नोट्स में लिखा हुआ रहेगा अब देखिए अब मोल प्रभाज भाई जानते हैं मोल प्रभाज किससे कहते हैं बहुत ईजी है जैसे कि मान लिया जाए देखिए आपको बताते हैं ठीक है ये कोई बिलियन है जी ठीक है ये क्या है विलियन है ध्यान दीजिएगा ठीक है ये आपका कोई विलियन हो गया ठीक है अच्छा ये आपका कोई विलेन है ना तो विलेन में क्या क्या रहता है विलेन में पता है ना विलियन में आपका जो है ना यहाँ विलेय भी रहता है ठीक है यहाँ पे आपका विलेय भी रहता है और क्या रहता है विलायक रहता है ना चलिए विलेय और विलायक रहता है ध्यान दीजिएगा तो मोल प्रभाज को अगर परिभाषित करना है ना तो आपको देखिए सिंपल बताए ना तो आपको बताना है कि जो है ना क्या बोलते हैं कि जो विलेय की जो मोलों की संख्या होता है और विलियन के मोलों की संख्या ठीक है क्या और जो है ना ये जो है ना
किसके मतलब कि जो है अनुपात के बराबर होता है, वह जो है ना विलियन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये दोनों एक साथ और जो विलियन बनता है ना उसके मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलेंगे? मोल प्रभाज। चलिए कैसे, तो आपको बताते हैं। आपको इस प्रकार से लिखना है कि किसी विलियन में उपस्थित है ना भाई, कोई विलियन है तो किसी विलियन में उपस्थित क्या विलेय ना, तो किसी विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों क्या होता है? विलेय तथा है ना, विलेय तथा जो है ना विलायक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। भाई इसका मोलों की संख्या और इसका मोलों की संख्या, अब पूरा लेने का चाहिए विलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलेंगे भाई? जो है ना मोल प्रभाज बोलेंगे। सिंपल है भाई, ठीक है। आपको बताना है मोल प्रभाज में कि किसी विलियन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या और पूरा बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को बोलेंगे मोल प्रभाज। सिंपल है। अच्छा, अब चलते हैं फॉर्मलता भाई, ठीक है। चलिए फॉर्मलता की बात करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा फॉर्मलता किसे कहते हैं? बहुत ईजी है, रट्टा नहीं मारना। आपको देखिए अगर बताया ना तो आपको बताना है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले, अगर बात करते हैं मान लिया जाए है ना, ये कोई तसला है भाई, ठीक है। वरना जी तसला नहीं जाना क्या? तसला या तो लोटा था रिजिया को, तो चला तो वही बताना है किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले, मान लिया यहाँ पे 1 लीटर है, ठीक है। तो 1 लीटर में घुले क्या होता है? इसमें जो रहता है ना आयनों के मोलों की संख्या, क्या आयनिक है ना, चलिए आयनिक याद रखना, ठीक है ना। आयनिक के मोलों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। सिंपल आपको बताना है कि किसी विलियन के 1 लीटर में जो है ना घुले आयनिक के मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे? फॉर्मलता बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा क्या? समानता या नॉर्मलता। सिंपल इसी इसी तरह से बताना है आपको कि किसी विलियन के 1 लीटर में घुले, अब इसमें क्या घुला हुआ रहेगा, है ना? अगर बात करते हैं इसमें जो है ना आयनिक आयनिक के मोलों की संख्या घुला है ना जी, लेकिन इसमें जो आपको रहेगा ग्राम तुल्यांक की संख्या किसका रहेगा? देखिए आपको बताते हैं ग्राम तुल्यांक की संख्या, यहाँ पे लिखना है ग्राम, ठीक है। ग्राम देखिए ग्राम, गरिया क्या बोलते हैं ग्राम ना, चलिए ग्राम तुल्यांक की संख्या, ठीक है। ग्राम तुल्यांक की संख्या, तो सिंपल आपको बताना है किसी विलियन के 1 लीटर में घुले ग्राम तुल्यांक की संख्या को समानता या नॉर्मलता कहते हैं। एकदम बउवन या तरह से समझा रही हो ना, वीडियो को देखते रहिए, मजा आ जीतो जी, ठीक है। और जो पहला मतलब कि पहला चैप्टर का वीडियो ना देखे ना, आप लोग जाके देख लीजिएगा भाई। अगर तो अन्य का मतलब कि पसंद आवा करना वीडियो तो लाइक कर दिया, देख ला कब जे रात में शूट कर रहे देख रहा 1:08 में, रतिया के 1 बजे शूट कर रहे भाई, देख रहे हैं ना। काय तारीख के कर रहे भाई? 2 जुलाई को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वही बात है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा ना। अर्ध परागैमय झिल्ली इजी है ना, मतलब कि अर्ध परागैमय झिल्ली में क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि विलायक के अणु ही पार कर पाता है और विलेय का अणु पार नहीं कर पाता है, उसे क्या बोलेंगे भाई? अर्ध परागैमय झिल्ली। तो आपको लिखना है इस प्रकार से कि अर्ध परागैमय झिल्ली उसे कहते हैं कि जिसमें जो है ना विलायक के अणु ही पार कर पाते हैं लेकिन विलेय का अणु नहीं पार कर पाते, उसे क्या बोलेंगे? अर्ध परागैमय झिल्ली। क्लियर है ना? चलिए अब इसका देखिए 5G ट्रिक बताने वाले भाई, 5G, ठीक है। चलिए खतरनाक रहता है मेरा 5G, ठीक है। चलिए एक ट्रिक से सारा क्वेश्चन याद है। देखिए उन्नयन माने क्या होता है? वृद्धि याद रखना, ठीक है भाई। उन्नयन माने क्या? वृद्धि। क्या होता है उन्नयन माने? क्या? वृद्धि। अगर जो ये वाला याद कर लिया समझिए कि सारा याद कर लेगा। और अवनमन माने कमी, अवनमन माने क्या होता है? कमी, ठीक है। चलिए आप कैसे? तो आपको इस प्रकार से बताना है ना कि जब किसी विलियन में, है ना, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, 7 नंबर का ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहे ध्यान दीजिएगा ना कि जब किसी विलियन में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है ना, तो मिलाने से उसका जो क्वथनांक में वृद्धि होता है उसे बोलेंगे क्या? क्वथनांक का उन्नयन बोलेंगे। अगर बोलेगा हिमांक का अवनमन, तो आपको बताना है कि जब किसी विलियन में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है भाई, आप यहाँ से चेंज करना, मिला दिया जाता है तो उसके जो है ना उसके क्या बोलते हैं हिमांक में क्या जो कमी आता है ना उसी का बोलेंगे हिमांक का अवनमन बोलेंगे। सिंपल है भाई, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ना क्वथनांक का उन्नयन, तो आपको इतना बात हमेशा याद रखना है कि जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है, ये तो याद रखना है, ठीक है भाई। कुछ भी आना इतना याद रखना है कि जब किसी विलयन में ना कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके बाद क्या लिखना है? तो उसके जो है ना क्वथनांक में जो क्या होता है उन्नयन है तो वृद्धि होगा ना, तो उसके क्वथनांक
में जो वृद्धि होता है उससे क्या बोले क्वथनांक उन्नयन। तो इसको भी ऐसे ही करना है कि जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो क्या आता है, तो उसके हिमांक में क्या कमी ना भाई, क्योंकि अवनवन है तो उसके हिमांक में जो कमी होता है ना उसे ही बोलेंगे हिमांक का अवनवन। ठीक है, देखिए हम मतलब कि हम उम्मीद करते हैं भाई कि तोहनी के समझ में आ रहा, आज समझ में आ रहा जी। लाइक जरूर कर दिया, तोहनी के ऐसा ही चैप्टर बाय चैप्टर मिलता रहेगा सारा का सारा सब्जेक्टिव। आज जितना बता रहे ना जी इससे बार एक भी नहीं आएगा, चैलेंज कर दे भाई। आप लोग एग्जाम से आके मिला लीजिएगा सारा क्वेश्चन, इससे बार एक भी नहीं आएगा और आपको हम मिलवा भी देंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, चलिए बस अब तक जितना बता रहे ना बस उतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। और आप लोग वीडियो को ना भाई लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर पसंद आ रहा है तब ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए जो है ना प्रासरणी दाब, क्या भाई इतना इजी, हम क्या बोले प्रासरणी दाब और प्रासरण दाब दोनों अलग है। देखिए प्रासरणी दाब में आपको बताना ना कि मतलब कि बिलियन पर आरोपित वह वाह दाब। अच्छा मान लिया जाए यहाँ पे कोई बिलियन है, ठीक है। अच्छा जी, ये मान लिया जाए कोई बिलियन है, पैक बिलियन, ठीक है चलिए। ये कोई बिलियन हो गया, ठीक है चलिए। ये आपका कोई विलियन हो गया, ठीक है ना। तो क्या बोला, किसी विलियन के ऊपर वह बाहरी दाब, है ना, बाहरी दाब क्या है? वही नहीं बोल रहे हैं कि किसी विलयन पर आरोपित हुआ वाह दाब जिसके कारण जो है ना विलयन का वाष्प दर जो है ना बढ़कर भाई, जैसे कि क्या बोल रहा है कि जब कोई हम विलयन पर कोई बाहरी दाब लगाते हैं तो दाहरी जो है ना बाहरी दाब लगाने से जो विलयन का वाष्प दाब होता है ना वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। सिंपल है भाई। अगर प्रसरणी दाब बोलेगा ना तो आपको ऐसे लिखना है कि जब किसी विलयन पर हम कोई बाहरी दाब लगाते हैं तो बाहरी दाब लगाने से क्या होगा ना भाई, जैसे ये बाहरी दाब लगा रहे हैं इस पर ने, तो क्या होगा, जो विलयन का वाष्प दाब है ना वह बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, क्योंकि विलायक रहता है इसमें, ठीक है, विलयन में रहता है ना, तो वही बात है। आपको ऐसे लिखना कि जब किसी विलयन पर हम कोई बाहरी दाब लगाते हैं तो बाहरी दाब लगाने के कारण जो है ना विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिंपल है भाई, ठीक है चलिए। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको तो प्रसरण दाब समझ में आ गया होगा। अब चलिए परासरण दाब है भाई। परासरण दाब में क्या करना है ना, दो गो आपको विलयन लेना है भाई, है ना। दो गो आपको विलयन लेना है और जिसमें आपको यहाँ पे रखना है तनु तनु विलयन, ठीक है, तनु विलयन, ठीक है। यहाँ पे तनु विलयन रखना है और यहाँ पे जो है ना आपको सांद्र विलयन रखना है, ठीक है। सांद्र विलयन रखना है, ठीक है, सांद्र विलयन, ध्यान दीजिएगा। और बीच में ना भाई, बीच में आपको जो है ना यहाँ पे क्या बोलते हैं अर्धपरागामी झिल्ली रखना, ठीक है, अर्धपरागामी झिल्ली, ठीक है, अर्धपरागामी झिल्ली। तो आपको क्या करना है इसमें कि जब दो विलयन को एक दूसरे से भाई, दो विलयन है ना, एक तनु विलयन है और एक सांद्र विलयन है, तो जब दो विलयन को एक दूसरे से जो है ना हम अर्धपरागामी झिल्ली से दूर रखेंगे, ये जो है ना आपका अर्धपरागामी झिल्ली है भाई, है ना। तो जब हम दूर रखते हैं ना तो क्या होता है ना कि तनु तनु वाला जो विलयन का कण होता है ना, वो अर्धपरागामी झिल्ली को पार करके भाई सांद्र विलयन में पहुंच जाता है। जो तनु वाला है ना, ये जो है ना अर्धपरागामी झिल्ली को पार करेगा और इसमें पहुंच जाएगा जी, ठीक है। तो बस अब बोला भैया हम समझ गए लेकिन कैसे लिखना, तो आपको ऐसे लिखना है जैसे हम बोले बस वैसे लिखना है। आपको ऐसे लिखना है कि जब दो बिलियन है ना, जब दो बिलियन को एक दूसरे से अर्ध मतलब जब दो बिलियन को ना भाई एक दूसरे को अर्धपरागामी झिल्ली से दूर रखते हैं तो क्या होता है ना कि तनु विलयन का जो मतलब क्या बोलते हैं विलायक, ठीक है, तनु विलयन से जो है विलायक का कण निकल कर मतलब विलायक के कण ही निकलेगा, याद रखिएगा, क्योंकि अर्धपरागामी झिल्ली से विलायक के कण ही निकलता है। तो क्या होता है ना कि तनु विलयन का विलायक का कण निकल कर अर्धपरागामी झिल्ली को पार करते हुए सांद्र विलयन में चला जाएगा। सिंपल है भाई, रट्टा नहीं मारना, ठीक है चलिए। तो प्रासरण दाब किसे कहते हैं, तो प्रासरण दाब में आपको दो विलयन लेना है और दो विलयन को अर्धपरागामी झिल्ली से दूर रखना है। तो क्या होगा कि जो है ना तनु विलयन का जो विलायक का कण होगा ना वो अर्धपरागामी झिल्ली को पार करके भाई सांद्र विलयन में पहुंच जाएगा। उसे क्या बोलेंगे ना परासरण दाब। एकदम बउआ ने समझा दे, ज्यादा रट्टा ना मारे है को समझला ना। अगर तू सब चाह का कर नोट्स जैसे हम बोल रही हो, अगर उसी तो सब चाह कर लेवेला तो मैसेज करे पड़तो जी, है ना। चलो टेंशन ना लिया, सारा का सारा नोट्स आपको हम दे देंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन है। और जितना बता रहे हैं ना भाई उतना पढ़ लीजिएगा, इससे बार आपके एग्जाम में एक भी जो ना प्रश्न आने वाला नहीं है जी। बहुत ही जो ना इजी तरीके से सभी को बता रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं लिखने के लिए तो लिख लीजिएगा, और नहीं तो फिर जैसे आपको बोल रहे हैं ना भाई, है ना, और अवश्य या तो फिर आप लोग जो नोट्स लेके मतलब कि लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। हम जैसे बोल रहे हैं ना नोट्स में भी आपको सेम हम ना अवश्य ही लिखे, ठीक है चलिए। अब क्या भाई, अब देखिए पराशरण क्या है, तो सिंपल है, सॉरी उल्टा पराशरण है। तो आपको क्या बताना है उल्टा पराशरण में कि पराशरण दाब से भी अधिक दाब लगाकर, क्या बोल रहे हैं
कि क्या बोले, है ना? उल्टा प्रश्न होता है कि प्रासरण दाब से भी अधिक दाब लगाकर जो है ना, उसके विलायक को शुद्ध विलायक में बदलने की क्रिया। जैसे मान लिया जाए भाई, ये कोई विलेन ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विलायक है भाई, विलायक है, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोले थे कि प्रासरण दाब से भी अधिक दाब लगाकर इसके विलायक को शुद्ध विलायक में बदलने की क्रिया को क्या बोलेंगे? सिंपल है ना भाई। आपको क्या उल्टा प्रश्न बोलेंगे? उल्टा हो रहा है, ठीक है? ये नहीं कि ओकरे उल्टा कर देंगे भाई, ओकरे उल्टा कर दे बाजी तो होबे न करतो। देखो उल्टा प्रश्न किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि किसी विलेन के ऊपर, ये विलेन है ना, तो किसी विलेन के ऊपर जो है ना परासरण दाब है ना, क्या बोलते हैं? परासरण है ना, परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाकर जो है ना विलायक के कण को शुद्ध विलायक में बदलने की क्रिया को क्या बोलेंगे? परासरण बोलेंगे। सॉरी उल्टा प्रश्न बोलेंगे, बात खत्म है ना। तो भाई इजी है कि कोई विलेन पे अगर आप परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाइएगा ना, तो क्या होगा कि उसका विलायक का जो कण है भाई, वो शुद्ध विलायक में बदल जाएगा। उसी को आप बोलेंगे उल्टा परासरण, ठीक है? चलिए। अच्छा जी, अब इसका डेफिनेशन तो आप लोग भी बता सकते हैं, क्योंकि अवनमन मैंने आपको क्या बोले थे? कमी होता है ना, क्योंकि आपको पीछे ही बताए थे। तो क्या आपको बताना है कि जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है, तो उसके वाष्प दाब में जो कमी आता है, उसे क्या बोलेंगे? वाष्प दाब का अवनमन बोलेंगे। सिंपल है ना। चलिए, अब बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भाई। अब आ गया काची वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो आपको बताना है ना, इसमें देखिए 2 गो रहेगा, एक क्या रहेगा? देखिए हम बताते हैं, ठीक है? अच्छा हमको ये होता है अवनमन माने क्या? कमी ना होता है, तो कमी वाला लेना है, तो आपको क्या बोलना है कि किसी विलयन में वाष्प दाब में अवनमन, क्या बोले? किसी विलयन में वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात। क्या बोलेंगे? वाष्प दाब का अपेक्षिक बोलेंगे। अपेक्षिक माने बटा में कर देना, और ई तो अपना मन कमी होबे करेगा, तो कमी ले रहे ना, तो आपको क्या लिखना है? सिंपल है ना। अगर आपको लिखने के बारी है तो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी विलयन में वाष्प दाब में अवनमन, आपको लिखना क्या चाहिए? किसी विलयन में, ठीक है? लिखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना? किसी विलयन में, सिंपल है भाई, है ना? किसी विलयन में क्या बोलते हैं? क्या था क्वेश्चन? वाष्प दाब ना, सही है। किसी विलयन में वाष्प दाब, ठीक है? लिख सकते हैं वाष्प दाब, है ना? वाष्प दाब में क्या? वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है? अवनमन, है ना? अवनमन तथा तथा जो है ना शुद्ध विलायक, अब बॉटम क्या लेना? शुद्ध विलायक, ठीक है? शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक यही ना होगा, ठीक है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के बराबर होता है, उसे क्या बोलेंगे भाई? वो क्या बोलेंगे? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ना जी, समझ में नहीं आ रहा लोग का? एकदम भगवान ने बता रहे हो, रट्टा नहीं मारिए, समझला ना? चलो वीडियो को देखते रहिए जी। अब चल अगर तोहनी सब तबाही बैच के ना सब्सक्राइब केला कर लिया, करे के मन होता है ना, तो कोई बात नहीं है को, जरा पसंद आ रहलो ना जी हमार बोली और हमार पढ़ावे के तरीका पसंद पड़ रहलो, तब तो लाइक करबे करिए, ठीक है को ना? तो हनी का ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर मिलता रहेगा भाई। अगर चाहते हैं कि हमको लिखा हुआ मिले तो फिर मैसेज कीजिए, तुरंत आपको मिलेगा, है ना? लेट नहीं होगा, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं 14 नंबर है। अब देखिए आदर्श विलयन किसे कहते हैं? जो राउल्ट का नियम का पालन करेगा भाई, उसे बोलेंगे आदर्श विलयन, सिंपल, है ना? या आपको लिखना है जो राउल्ट, है ना? जो राउल्ट के नियम का, है ना, नियम का पालन करता है भाई, ठीक है? जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे क्या बोलेंगे? आदर्श। अब बोलेगा भैया अनादर्श अगर उल्टा होता है, हाँ जी, जो राउल्ट के नियम का पालन करबे नहीं करते ही, ठीक है? अच्छा अभी जो है बहुत ही बीबी आई है जी, राउल्ट का नियम, जो कि आपका आता है एग्जाम में 5 नंबर का आता है, ठीक है? राउल्ट का नियम, और उसके बाद क्या आता है? हेनरी का, क्या बोलते हैं? हेनरी का नियम तथा अनुप्रयोग, ये भी जो है ना आपका 5 नंबर का आता है। ये जो क्वेश्चन हम 2026 के लिए एमबीबीआई किए हैं, ठीक है? 2026 के लिए भी है। तो जानते हैं जी इसका आंसर ना आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? आप लोग भाई बुरा मत मानिएगा, आपको इसका आंसर नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम और क्या उसका अनुप्रयोग, ये दोनों का ना 16-17 का जो नोट्स लीजिएगा ना उसको मिल जाएगा भाई, ठीक है? जरूर आप लोग मैसेज करके ले लीजिएगा। अब देखिए आप क्या बोलते हैं? अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? सिंपल है, देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म उसे कहते हैं जो विलेय के कणों की संख्या पे निर्भर करता है, उसे क्या बोलेंगे भाई? अनुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर है ना? जो क्या करता है, जो है ना, जो है ना भाई, जो विलेय के, है ना, जो विलेय के मोलों की संख्या पे निर्भर करता है, जो विलेय के मोलों की संख्या पे निर्भर करता है उसे क्या बोलेंगे भाई? अनुसंख्यक गुणधर्म बोलेंगे। अब चलिए, अब परासरण भाई, अब जानते हैं परासरण क्या रहेगा ये जी। अब देखा जैसे कि यहाँ पर कोई लड़का को ध्यान समझिए, ये कोई लड़का है ना? ये कोई लड़का है भाई, एक घर में ना भाई भोज हो रहा था, खाना बहुत अच्छा अच्छा बन रहा था, पूड़ी जलेबी रसगुल्ला वगैरह, ठीक है? तो एक घर बहुत दूर में है, तब फिर भी जो है ना इसको पता चल गया जी, बिना के मतलब कि कहूँ खाना बनता तो नहीं पता चलता आपको जी कि हाँ
ओकर घर में कौची बन रहे, मुर्गा बनना है कि मछली बनना है, वो सूंघ के पता कर लेगा, है ना? तो वही है, ठीक है? तो आपको बताना है कि विसरण उसे कहते हैं ना, बताना वे अणु या आयन जो है ना उच्च सांद्रण के क्षेत्र से, भाई जहाँ पे खाना बन रहा उच्च सांद्रण होगा कि नहीं होगा, है ना? उच्च सांद्रण मतलब ज्यादा सेंट दे रहा होगा ना भाई जहाँ खाना बन रहा है, ठीक है? तो इसके घर में बन रहा है, तब क्या था, वे अणु या आयन जो उच्च सांद्रण के क्षेत्र से निम्न सांद्रण के क्षेत्र की ओर जाता है भाई, या तो गति करता है, तभी ना उसका पता चला कि हाँ वो अगर घर में खाना बन रहा रे, भोज बन रहे ना रे। चला वही बात है, ठीक है जी। चला, ता बोलबा भाई हम समझ गेली कैसे लिखबे। तो तोहरा लिखे का को ना जी, ऐसे लिखिया कि ऐसे लिखिया कि वे अणु या आयन, है ना, वे अणु या आयन जो उच्च सांद्रण के क्षेत्र से निम्न सांद्रण के क्षेत्र की ओर गति करता है जी, है ना? सिंपल है, या तो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं क्या, वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक इसका भी आंसर आपको ना मतलब कि पीडीएफ नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है? पीडीएफ नोट्स में आप लोग मैसेज करके ले लीजिएगा भाई, क्योंकि जो छोड़ रहे हैं ना बहुत ही बीबी आई है। उसके बाद पराशरण के गुण, अभी जस्ट आपको बोल रहा है पराशरण के गुण कौन नहीं जानता, सिंपल है ना भाई, बहुआ वाला प्रश्न है, ठीक है? चलिए तो इसको भी रहने देते हैं। देखिए आपको मतलब कि 4 क्वेश्चन हम छोड़े हैं ना, कोई बात नहीं है, 4 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है? 4 गो, वैसे ही कोशिश कीजिएगा कि प्रार्थना के बारे में आपने लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो चला जी, तो आने से अपना वीडियो को लाइक कर दिया, क्योंकि देखा तो अन्य के देहाती भाषा में पढ़ा लियो और अपन भाषा में देख रहा ना जी, और सारा का सारा समझ में भी आ रहा तो ठीक है को। अगर तू ऐसे लिख के आई ना जी, तो कोई माई का लाल लाल नहीं है को कि तोरा नंबर काट दो, तो जी कोई नंबर नहीं काट दो, काहे कि देखा हम ऐसे लिख के लियो, समझ ला ना। चला, तो तुहनी सब ना लिख के आइया सही, अगर दिक्कत होबा को तो तू हमरा से पूछ सका का, हम तोरा बता देबो और तोरा हम अपन नंबर दे दियो। अगर कोई दिक्कत होबा को ना तो भाई इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, अब बात भी हो जाएगा आपको। देखिए, सभी प्रश्न का उत्तर लेने के लिए भाई आपको यही नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा, या तो फिर वीडियो देखकर याद ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है भाई? ये देखिए, मेरे यहाँ ना भाई कमजोर छात्र पे विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है? आप चाहे केमिस्ट्री में कहा है ना वो में जानते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना कि भैया हमरा केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है। अब बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ठीक है भैया हमको मतलब ये सब तो याद हो जाता है, लेकिन जो रिएक्शन वगैरह होता है ना कि अभिक्रिया से क्या-क्या बनता है, वो सब जो अभिक्रिया भाई वो तो और ईज़ी है। बने रहिए वीडियो में, है ना? आपको हर एक दिन मिलेगा और डेली चलता है लाइव क्लास 8 बजे शाम के, यही बजे चलता है, ठीक है? यही तबाही बैच में चलता है, डेली 8 बजे शाम के चलता है, ठीक है? अब उसके बाद थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है? चलिए, हमार वीडियो पसंद आवा को ना तो अपन दोस्त के जे निकम्मा दोस्त है को ना जी, ओकरा पास शेयर कर दिया और बोल दिया कि ला तबाही बैच आ गेलो, अब ज़िंदगी में तबाही मचाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए ध्यान से, अब इधर क्या बोल रहा है, ठीक है? भाई मेरा प्रयास है ना कि आप सभी को टॉपर बनाना है, ठीक है? अगर ज़्यादा जानकारी लेना है भाई, तो फिर कॉल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? और अपन दोस्तबा के पास भेज दिया, समझला? जे एकदम भुआ को ना जी, कुछ नहीं पढ़ल हुआ, अभी भी समय को और आप पास शेयर करा फटाफट, है ना? और फ्री में तो पढ़ा रहे हैं, कोई में रुपया ले रहे हैं। आपको पीडीएफ भी फ्री में देंगे भाई, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है और 8 बजे डेली आ जाइएगा लाइव क्लास में और हमको ये बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा है? जी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? जानते हैं जब आप लोग कमेंट करते हैं जी, करते हैं ना जी, तो हमको बहुत अच्छा लगता है जी ने। तो आप लोग ना अपने प्यारे हाथों से एक ना कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है? तो ठीक है को जी, अब देख ला क्या बजे वीडियो शूट कर रही हुआ, देखा 1:30 बज रहा, रात के 1:30 बजे देख रहा जी, 1:30 में भाई वीडियो शूट कर रहे हैं, 30 नहीं बल्कि 24 बजा जो भी है, 1:30 बजने वाला है ना, तो भाई रात में इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है? तो 1 लाख तो बनता है, एकदम देहाती भाषा में पढ़ना है, तब तो 1 लाख बनता है मेरे भाई, ठीक है? चलो, तो क्लास के बंद करे, ये अबे करवा दे तो तीसरा चैप्टर, ठीक है को? ऐसा ही तो अन्य के मिलते रहते, ठीक है को? और कैसन लगलो क्लास, एक ज़रूर कमेंट कर दिया, ठीक है? हाथ जोड़ के विनती कर दे भाई, एक कमेंट ना ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? चल ठीक है, क्लास को बंद कर रहे हैं अब।